अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े का कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर एक मुर्दा गोह बोलने लगी। जी हाँ, मुर्दा गोह। आइए जानते हैं कि उस मुर्दा गोह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या कहा। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बद्दू काफिर गुजरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, उसके पास एक मरी हुई गोह थी। जानकारी के लिए बताता चलूं कि गोह छिपकली की तरह का एक जानवर है जो छिपकली से काफी बड़ा होता है और ये ज्यादातर पानी में पाया जाता है। वो बद्दू जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो पूछा कि ये कौन है। किसी ने बताया कि ये वो है जो कहता है कि मैं नबी हूँ। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, तू है जो कहता है कि मैं नबी हूँ? आपने कहा, हाँ मैं हूँ जो कहता है कि मैं नबी हूँ। वो ये सुनकर पीछे हटा, गोह को रस्सी से खोला और आपके सामने फेंक दिया। दोस्तों, गोह तो मरी हुई थी, लेकिन बद्दू ने कहा, अगर ये गोह कह दे कि तू नबी है तो मान लूंगा, वरना नहीं मानूंगा। नाज़रीन गिरामी, मुर्दा तो इंसान भी नहीं बोलता, जानवर कहां से बोलेगा। लेकिन उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, या जब। जब अरबी में गोह को कहते हैं। दोस्तों, मैं अपने नबी की तारीफ किन अल्फाज में करूं। जैसे ही आपने कहा या जब, उस मुर्दा गोह ने आंखें खोली और पैरों का सहारा लेकर गर्दन को ऊंचा किया और कहा, लब्बैक व सादैक या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा। मैं हाजिर हूं और मेरी खुशबख्ती है कि आपने मुझे पुकारा। ऐ वो हस्ती जिसके होने से क़यामत जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। आगे आपने उससे पूछा, मन ताबुद, तू किसकी इबादत करती है? तो उसने कहा, मन फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नारि इक़ाबुहु। मैं उस रब की बंदगी करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर, जिसकी सल्तनत जमीनों पर, जिसके रास्ते समंदर में, जिसकी रहमतें जन्नत में, जिसका अजाब दोज़ख में है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बताता चलूं, जब हम लोग कुरान की तफसीर पढ़ रहे थे उस वक्त जब हम सूरह ताहा की इस आयत पर पहुंचे, वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा क़ाल हिया असाया तवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फीहा मआरिब उखरा, जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, इससे बकरियां चराता हूँ, उनके लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी दूसरे काम करता हूँ। तो हमारे उस्ताद ने उस वक्त एक बात बताई थी कि देखो, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ इतना कह देते कि मेरे हाथ में लाठी है, बात पूरी हो जाती। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सब कुछ गिना के रख दिया। वो इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अल्लाह से देर तक बात हो। जैसे कोई किसी से मोहब्बत करता है, उसको किसी से लगाव होता है, तो वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा बात करना चाहता है। यही हाल मूसा अलैहिस्सलाम का था और बिल्कुल यही हाल गोह का है कि उसको मौका मिला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने का, तो वो चाह रही है कि आपसे ज्यादा बात हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा सवाल करते हैं और वो बात को बढ़ा देती है। बहरहाल, अब हम आते हैं अपने असल वाक़े पर। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन अना, मैं कौन हूं? दोस्तों देखें, यहां भी गोह ने थोड़े पे इक्तिफा नहीं किया, बल्कि बात को तूल देते हुए उसने कहा, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, आप खातिमुन नबिय्यीन हैं। जो आपको मानेगा कामयाब होगा, जो आपको झुटलाएगा नाकाम और बर्बाद होगा। उस गोह ने इतना कहा और फिर वो अपनी पहली हालत पर चली गई। फिर आप उस बद्दू की तरफ मुखातब हुए और कहा, हाँ भाई, अब क्या कहते हो? उसे कहना क्या था, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और न सिर्फ वो, बल्कि जब वो अपने कबीले पहुंचा और वहां सारा माजरा बयान किया तो उसके पूरे कबीले वाले मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये था आपका मौजिज़ा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान को रुखसत दें। जज़ाकल्लाह।